हैदराबाद के पुराने शहर में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों ने जुमेरात की सुबह मदीना बिल्डिंग से पुराना पुल तक फुटपाथ तजावुजात हटाने की मुहिम चलाई। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों के बाहर नस्ब शेड्स को मुनहदिम कर दिया गया। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। इस कार्रवाई से मुतासिर होने वाले मुतादिद दुकानदारों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। बाज़ ताजिरों का कहना था कि उनकी दुकानों के शेड्स गुज़िश्ता तकरीबन 80 बरस से मौजूद थे। ताजिरों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें कार्रवाई से कबल उन्हें किसी किस्म का नोटिस या पेशगी इत्तला नहीं दी गई। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या कानून सिर्फ छोटे ताजिरों के खिलाफ ही नाफिज किया जा रहा है। मुतासिरा दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हिदामी कार्रवाई की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए और जिन ताजिरों को नुकसान पहुँचा है उन्हें मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट के मुमताज़ वकला, तेलंगाना बार कौंसिल के अरकान और नामजद सीनियर एडवोकेट समेत तकरीबन 50 वकला ने एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन कत्ल केस की तेज़ रफ्तार और मौसर तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम यानी कि SIT तश्कील देने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक अर्ज़दाश्त भी पेश की गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वकला ने कहा कि कत्ल केस की शफाफ और मौसर तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर एक खुसूसी तहकीकाती ऑफिसर मुकर्रर किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि जमानत की दरख्वास्तें, दीगर मुतफर्रिक मुकदमात और ट्रायल की कार्रवाई के लिए भी एक खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तकर्रुर किया जाए, जबकि मकतूल के फर्जंद की जानिब से पहले से दाखिल दरख्वास्तों पर भी जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकतूल के फर्जंद सनाउल्लाह फरहान, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मिर्जा निसार बेग, वी रघुनाथ, कुशम सुजाता और ए विष्णुवर्धन रेड्डी ने खिताब किया। वकला ने मुतालबा किया है कि इस मुकदमे में मफरूर 3 मुल्जिमीन आबिद, मुनीर और चाउश को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए ताकि तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। उन्होंने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि महबूब आलम खान के ज़ेर इंतज़ाम तमाम औक़ाफ़ी जायदादों खुसूसन अनवर उल उलूम कॉलेज, मुमताज़ कॉलेज, मदरसे अजीज़िया और दीगर औक़ाफ़ी इमलाक में मुबैना बेज़ाब्तगियों, औक़ाफ़ी फ़ंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल और गैर क़ानूनी कब्ज़ों की आला सतही तहक़ीक़ात कराई जाए। वकला ने तजवीज़ पेश की है कि मज़कूरा तहक़ीक़ात किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में अंजाम दी जाए ताकि शफ़ाफ़ियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाया जा सके। रियासत तेलंगाना के भद्राचलम के करीब एक खातून ने दरियाए गोदावरी में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। आसपास के माहीगीरों ने फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार करते हुए उसे पानी से निकाल कर किनारे पर ले गए। वारदात इत्तला मिलने पर उसे मुकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। खातून की शनाख्त मलकालापल्ली मंडल की रहने वाली के तौर पर हुई है। खुदकुशी की कोशिश की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। लड़की जब खुदकुशी करने के लिए दरियाए गोदावरी के पास पहुंची तो वहां मौजूद किसी शख्स ने इस मंजर की वीडियोग्राफी कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग उसे आवाज़ें देकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और काफी बुलंदी से पानी में छलांग लगा दी। मुकामी पुलिस तहकीकात में है मसरूफ। कर्नाटक के दारकूमत बेंगलुरु के जनूबी तालुका वाक़े मदापटना इलाके में जुमेरात की सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां एक पत्थर की कान में काम करने वाले मजदूरों पर अचानक एक बड़ी चट्टान आ गिरी। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मजदूर बिहार और आसाम के रहने वाले थे और यहाँ यौमिया उजरत पर काम करते थे। पुलिस ने बताया है कि हादसे के वक्त तमाम मजदूर कान में पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी चट्टान उन पर आ गिरी और वो उसके नीचे दब गए, जिसके बाइस मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एक मजदूर ने बताया है कि हादसे के वक्त वहाँ तकरीबन 18 मजदूर काम कर रहे थे। ये चट्टान तकरीबन 40 फीट की बुलंदी से नीचे गिरी। इतनी ज्यादा बुलंदी से गिरने की वजह से मजदूरों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। हादसे में जख्मी होने वाले मजदूरों को फौरी तौर पर करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब तक जख्मियों की सही तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी। इस हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव का काम शुरू कर दिया। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया ताकि मलबा हटाने का काम आसानी से किया जा सके। हुकाम इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि कहीं मजीद कोई मजदूर मलबे के नीचे तो नहीं दबा रह गया। पुलिस ने बताया है कि तमाम हलाक शुदगान की शनाख्त की जा रही है और उनके अहले खाना को इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला देने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक बड़ी चोरी की वारदात पेश आई, जहां नामालूम सारिकों ने एक मकान से तकरीबन 20 तोले सोने के जेवरात, 15 तोले चांदी के जेवरात और नगद रकम की चोरी कर ली। पुलिस के मुताबिक ये मकान शेख अकबर मोहिउद्दीन की मिल्कियत है, जो गुज़िश्ता हफ्ते अपनी अरकान खानदान के साथ उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे। सारिकीन घर के दरवाजे का हैंडल तोड़कर अंदर दाखिल हुए वारदात अंजाम दी। चोरी होने वाले सोने के जेवरात में तकरीबन 7.5 तोले का हार, 3.5 तोले की चूड़ियाँ, 2 तोले का मंगलसूत्र और तकरीबन 3 तोले
तोले वजनी 6 सोने की अंगूठियां शामिल हैं, जबकि मजमूई तौर पर तकरीबन 20 तोला सोना चोरी होने की इत्तला है। इसके अलावा तकरीबन 15 तोले चांदी के जेवरात और नगद रकम भी चोरी कर ली गई है। इत्तला मिलते ही आसिफ नगर के ACP, हबीबनगर के SHO, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और क्लूज टीम मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जाए वारदात का मुआयना किया, फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठा किया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजिमीन की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में एक नौजवान की नाश पुलिस को इंतहाई मसकूशुदा हालत में दस्तयाब हुई। पुलिस को जाए वारदात के करीब खड़ी एक गाड़ी की तफसीलात की बुनियाद पर शुबा है कि ये नाश 24 साला मोहम्मद उवैस खान की हो सकती है, जो बल्लागुड़ा के रहने वाले थे और गुज़िश्ता हफ्ते मीर चौक पुलिस स्टेशन की हदूद से लापता हो गए थे। चारशंबे के रोज मुकामी अफराद ने इलाके से शदीद बदबू आने की शिकायत की, जिस पर पुलिस को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सड़क के करीब वाक़े वीरान मकाम की तलाशी ली, जहाँ से नौजवान की नाश दस्तयाब हुई। वालिदा नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुताखरा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तहकीकात के सिलसिले में करीब में लगे CCTV फुटेज का जायजा ले रही है। पुलिस को यह भी शुबा है कि मकतूल को किसी बहाने से इस मकाम पर बुलाया गया, जहां नामालूम अफराद ने उसे कत्ल कर दिया। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू किए गए वोटर लिस्टों की नजरसानी के अहम तरमीम मशीन को हैदराबाद के सुस्त और लापरवाह BLOs ने मजाक बनाकर रख दिया है। एक चौंका देने वाली रिपोर्ट के मुताबिक घर घर जाकर शफाफ तरीके से इन्यूमरेशन फॉर्म तकसीम करने के बजाय बेशतर बूथ लेवल ऑफिसर्स ने अपनी सुस्ती और सियासी दबाव की वजह से वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बराह रास्त सियासी जमातों और मुकामी कायदीन के हवाले कर दिए। इस संगीन लापरवाही के नतीजे में हैदराबाद के असल और अहल वोटर्स अपने फॉर्म्स हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन के अमले के बजाय सियासी जमातों के दफातर और मुकामी कायदीन के घरों के चक्कर काटने पर मजबूर है। ये खतरनाक रुझान हैदराबाद के पुराने शहर के 7 असेंबली हलकों के साथ साथ दीगर असेंबली हल्के जात कोकटपली, शेलिंगमपली, जुबली हिल्स, मुशीराबाद, सिकंदराबाद कंटोनमेंट और कुतुबुल्लापुर जैसे अहम तरीन मकामात में वादे तौर पर सामने आए हैं। असेंबली हल्के मलकपेट छावनी डिवीजन में एक वोटर ने अपने इंतखाबी फॉर्म के लिए BLO को फोन किया तो BLO ने एक खानगी स्कूल के पास मौजूद मजलिस के दफ्तर से फॉर्म हासिल करने का राय दहिंदों को मशवरा दिया। पुराने शहर के बेशतर असेंबली हल्कों में यही सूरत हाल है और इंतखाबी आला ओहदेदार महज तमाशाई बने बैठे हैं।